तत् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो दिवि चक्षुरातमं नवः संभवाय चे मयो भवाय चे नवः शंकराय चे मयस्कराय चे नमः शिवाय चे शिवतराय च। जन्म जन्म के साथी मेरे तेरी जय जय कार करूं, हर पल सुमिरूं नाम तुम्हारा, तेरा ही गुणगान करूं। तत्संयम का जीवन राखूं, समा का श्रृंगार करूं, तेरी जय जयकार करूं। भवसागर से पार करूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा कर दो पार, बेड़ा कर दो पार। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। कुमाऊं गढ़वाल में पूजे जाने वाले देवताओं की ब्लॉग में मैंने कल आपको हरक सिंह हीत, जिन्हें हरू हीत कहते हैं, उनकी जीवनी के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज उनका दूसरा ब्लॉग है। कल मैंने पहले ब्लॉग में उनका जन्म की कथा बताई। ये कतुरी वंश से ही हैं। अब मैं इसके बाद आपको कतुरी खानदान का, कतुरी वंश की कथा भी बताऊंगा, कहानी बताऊंगा क्या है। फिलहाल कतुरी वंश से जब उत्पन्न हुए, इनके जो पिता थे उनके 7 ये बेटे थे। एक रानी एक थी, बेटे 7 थे और 7 उनकी बहुएं थी। उनका शासन था तल्ला सल्ट, जो कि अल्मोड़ा जिला में रामगढ़ नदी किनारे गुजरकोट उनका गांव था, राजधानी थी। वहाँ के वो राजा थे और वहाँ के लोगों से वो कर वसूलते थे। और वहाँ के लोग उनके बहुत बड़ी उनका जो खेती थी, कोई शहर कहते हैं, वहाँ सब्जियाँ होती थी, धान होते थे, गेहूँ होते थे, अनेक प्रकार के फल फूल, हर चीज़ औषधियाँ वहाँ होती थी। तो वो गाँव के लोग वहाँ फ्री सेवा करते थे उनके खेतों में और बदले में उनको कर देते थे। पशु पालते थे जो लोग, पशु का भी उनको कर देते थे उनको, और साल भर का उनको कर दे करके राजा जो था समरजीत अपने घर का करता और काफी उनका साम्राज्य था। अपने मद के अहंकार में उनके 7 जो बेटे वो उन्हें जनता के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। लोगों को मारना पीटना, उनकी औरतों के साथ बलात्कार कर देना, अत्याचार करना, घर को लूट देना, उनके पशु छीन लेना, ऐसा अत्याचार कर दिया कि पूरे गांव के लोग उनके अत्याचार से तृप्त होकर के उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि कोई इष्ट, कोई भगवान होगा, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। तो अब दुआएं तो लगी जाती हैं। तो गांव वाली जब बददुआएं और दुआएं दोनों लग जाती हैं, जब गांव में बददुआएं दी तो समर सिंह के 7 बेटे कहते, कोई कहता है हैजा फैल गया था उसमें, उस हैजे में सारे लोग मर गए, समर सिंह भी और उनके 7 जो बेटे मर गए। ये मैंने कथा आपको बताई थी, संक्षेप बता रहा हूँ आपने। उस टाइम उस रानी के जो गर्भ में, जब समर सिंह मरा, उनके गर्भ, रानी का गर्भ 6 महीने का था, पेट में बच्चा था। हालात ये हो गई कि लोग फिर खुश होकर सब मर गए, लोगों ने कर देना बंद कर दिया, उनकी खेती बाड़ी सब बंजर कर दी, सब वो सब खत्म कर दिया लोगों ने। कोई भी उनके साथ नहीं दे रहा।
रानी का बेटा हुआ तो 5 साल 6 साल का बेटा हुआ, तब तो उनकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। खाने पीने के लाले बढ़ गए, गरीब हो गए, खेती सब बंजर पड़ी हो गई, करने वाला नहीं है। सातु जो बहुएं थी वो आपस में लड़ रही थी, आपस में उनका वो था, कोई ध्यान नहीं था। माँ क्या करती, पूरा घर परिवार बिखरा हुआ था और खेती सब उनकी बंजर पड़ी थी। एक बार कहते हरहुत जो थे 6 वर्ष के हरहुत, वही गांव में बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो उन्हें गांव में एक बच्चे को पीट दिया खेल खेल में। तो गांव की औरतों का इनका खानदानी ऐसी हो, ताना कसा हरहुत को, तुम्हारा खानदानी ऐसी है, इनके भाई ऐसे थे, इनका बाप ऐसा था, सबने ये किया, इनका खानदानी ऐसी है। लेकिन हरहुत ने जब सुना कि ऐसा है तो हरहुत ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या ये सही बात है, हम बड़े राजा थे, हमने कर सुना था। तो माँ ने पूरी कथा सुना दी। हरहुत में इतना बड़ा सम्राट राजा, हम ऐसे पड़ गए। सुबह तो हरहुत ने आवाज ला दी गांव में कि कल सुबह होते ही जितने मेरे बंजर खेत हैं इनको आबाद कर देना, और जितने भी ये हैं जो कर आपने आज तक नहीं दिया है, कर मुझे पहुंचा देना, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं। गांव वाले डर के मारे सब सुबह सुबह गए, उनकी खेती को खोदने लग गया। कोई खोद रहा है, कोई बीज बो रहा है, कोई पानी डाल रहा है। पूरे जितनी जमीन थी उन्होंने हरी भरी जमीन को पूरा बंजर जमीन को उपजा दिया, और जो भी कर का पैसा था सारा लाके हरहुत के हाथ में वहां दे दिया। ये मैंने आपको कथा कल बताया थी। और फिर वो भोट गए, शादी करके लाए। अब उसकी साहब हम आगे ले जा रहे हैं। मालू जो है कालू शौक की बेटी थी, जो शौक कहते हैं जो बकरियां चराते हैं। उस टाइम का जो रोजी रोजगार पशुपालन खेती ही था, तो वो बहुत सारी बकरी चराते, उनको कहते हैं शौक, कहते हैं शौक। तो उनकी बेटी थी मालू, बहुत सुंदर थी, एक परी अप्सरा की तरह थी। तो हरहुत वहाँ गए, उसको जब शादी करके ले आए तो अब वो राजधानी को रानी बन गई। हरहुत अपने दैनिक कार्यों में लग गए और अब पूरा कार्य बहुत सही से चल रहा था। सातों भाभियां काम कर रही थी, लेकिन भाभियों के मन में टीश थी, खुंदक थी, जलन थी कि इतनी सुंदर बीबी ले आए जिसको भी लाना असंभव था। वो भोट का जहाँ काला जादू चलता है, जो जादू के बीच से लेके आ गया। खुंदक तो उनके दिल में थी। एक दिन राजा हरहुत बकरियों के साथ बकरी को चराने के लिए तराई भावर, जिसे कहते हैं रामनगर काशीपुर, ये तराई भावर कहते हैं, इस साइड बकरी को लेकर चराने के लिए। उस टाइम बसें नहीं होती थी, पैदल यात्रा होती, तो कई दिन की यात्रा होती थी, महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की यात्रा होती थी। तो बकरी चराने के लिए वहाँ गया, वहाँ से बकरी बेचता, फिर व्यापार करने के लिए कि वहाँ बकरी चरा ले जाऊँगा, कुछ बकरियाँ बिक जाएंगी, पैसे भी आ जाएगा, ये ले गया। वहाँ गया तो यहाँ राजूला ने जो क्षमा कीजिएगा, मालू साथ अपनी जो उनकी जेठानियाँ थी साथ रह रहे थे। इस जेठानियों ने सोचा कि साला बदला लेने के लिए कि मालू रानी बन के रह रही है, जबकि रानी तो हम थे। हरहुत से बदला लेने के लिए उन्हें एक कुकृति योजना बनाई। कहते हरहुत का जो घर था, महल था, उस महल से जो रामगंगा नदी जहाँ वो नहाते थे, गुप्त रास्ता सुरंग थी, वहाँ से रानियां नहाने के लिए जाती थी और वहाँ नदी में नहा के उसी सुरंग से अंदर आती, जो उनको कोई देखे ना। और जहाँ वो नहाती उसका नाम था हसीढू। हसीढू उसका नाम था, हसीढू नाम था, जहाँ वो रानियां उनकी बहूएं नहाती थी और कपड़े धोती थी। उनके जो 7 भाभियां थी, मन में कपट आ गया, कुबुद्धि आ गई। वो रानी को लेके नदी में नहाने के लिए कई बार चलो नहाने चलते, कपड़े धोते हैं, उनको उसको धोखा दे देंगे, हाँ हमारी बहुत मछलियाँ होती नदी में, तुम्हें मछलियाँ दिखाएंगे। रानी जो जंगलों में भोट में थी, वहाँ नदियाँ, उसने मछली देखी नहीं थी, तो मछली कैसी होती है, मछली देखने के लिए उत्सुक हो गए। जो था मालू उन भाभियों का अपनी जेठानी के साथ नदी में चले गई। नदी में उन्होंने कपड़े धोए, नहाया, तो मालू ने जो था अपना पेटीकोट धो करके एक पत्थर में सूखने डाल देके सूख जाएगा, फिर मैं पहनूंगी। एक धोती का अपना धोती बांध करके मालू स्नान करने के गई। 7 भाभियां उसको नहलाने के बहाने, मस्ती दिखाने के बहाने उसको गहरे पानी के में ले गए, दिखाने के लिए कि यहाँ मछलियाँ हैं, और उसको धक्का मार दिया पानी के गहरे तालाब, मतलब उसको रॉ कहते हैं वैसे, जो पानी का बहुत गहरा पानी, जहाँ से उठना मुश्किल आदमी का है, उतने गहरे पानी में मालू को फेंक दिया। और मालू को तैरना ही नहीं आता था, ना उसको तो नदी देखी नहीं थी उसने। मालू वहाँ डूब गई और मालू का वहाँ पे अब भाभियाँ
रह के घर आई और अचानक दूसरे दिन हरुहित भी भाबर से घर आ गया। पूछा मालू कहाँ है, मिलने गया, मालू का कोई पता है तब पता नहीं। काफी आवाज लगाई, रुदन किया, क्रंदन किया, मालू को पुकारा। सात भाभी ने ताना मार दिया, अरे वो भोट की थी, उधर तो धोखा देके वो अपने गांव चलेगी, वो वही चलेगी, भोट चलेगी। हरुहित परेशान, रोता बिलखता, एक अद्भुत प्रेम कथा थी। मन में कह रहा तूने अगर मैं पसंद नहीं था वही मंदिर में मना कर देती, माँ ने मुझे मिलाया था, हमारा इतना प्रेम था, तुम्हें छोड़ के क्यों गई? जाना ही था मुझे बता के जाती, मैं तो को छोड़ के आता। और ऐसा मेरे तो क्या मेरी गलती हुई जो तुझे छोड़ के चलेगी? क्योंकि भाभी ने बताया वो भाग गई है, वो छोड़ कर ही भाग गई है। कपड़े भी नहीं है उसके पास, घर में कपड़े भी लेके नहीं, कैसे चलेगी? राजा बड़ा हरुहित रोया, बोला जो था मुझे बोलती, मैं तो बोल रहा था, तुझे मैं पसंद ही नहीं था, मैं छोड़ता, मुझे छोड़ के चलेगी, तूने धोखा दे दिया मेरे को, अब मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा तेरे बगैर? तू ही मेरा जीने का सहारा था और मुझे माँ ने मिलाया था। अपने घर के इष्ट देवताओं से प्रार्थना करता है कि मैं जहाँ भी हो एक बार तो मालू को लेके आऊँगा, फिर जैसा कहेगी उसकी मर्जी से कह दूंगा। तो मालू को लेने ढूंढने के लिए हरुहित घोड़ी में लेके चल पड़ा। चलते 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 उनके गांव के सर का जहाँ आज हिनौला है, हिनौला के पास में उस टाइम जंगल था, इलाका था, एक छोटी दुकान थी। गुजरकोट से शाम को निकलते निकलते हरुहित को वहाँ रात हो गई। हरुहित बोला यहाँ से भोट जा रही, अभी रात को कहाँ जाऊँगा, घोड़ा रात को चले जाएगा जंगल में, आज भी इस दुकान में ही आराम कर लेता हूँ, कल सुबह होते ही मैं मालू के घर भूट जाऊँगा उसको ढूंढने के लिए। उसने मुझे बड़ा धोखा दे दिया, मेरा तो जीवन उसी के साथ था, अब मैं कैसे जीऊँगा उसके बगैर, और उसने मुझे धोखा दे दिया। वहाँ पर वो मालू की याद में रोता रोता उसकी आंख लग गई। दुकान में जैसे आंख उसकी नींद आई, उसके सपने में मालू आ गई। मालू कहती है मैंने आपसे जिंदगी भर का साथ किया है, कसम खाई है कि आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं कहीं नहीं गई, मैं क्यों जाऊंगी आपको छोड़ के, आप तो मेरे प्राण हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी 7 भाभीयों ने ये हंसी ढूं में पानी में फेंक दिया है, वहां मेरी लाश पड़ी है और मुझे धोखे से मार दिया इन लोगों ने। अब तुम मेरी चिंता मत करना, अपना विवाह कर लेना, दूसरी रानी ले आना, मेरी तरफ से कोई ऐसा रोक टोक नहीं है और मैं कहीं भाग के नहीं गई। ऐसा सपने में मालू हरुहित की आती है। हरुहित की आंख खुली, सुबह का इंतजार किया, जैसे सुबह हुई सीधा हंसी ढूंढ गया। देखता उस तालाब के अंदर, पानी के रौ के अंदर उसकी लाश पड़ी है। छलांग लगाई पानी के अंदर, नीचे से मालू को लाया, उसको हंसी ढूंढ वहां पे रोक करके बहुत दुखी, बहुत रुंदन क्रंदन विलाप करता उसको गोली से लगाया। क्या कहें उसको, उसकी व्याख्या करने में रोना आ जा रहा है उस स्थिति को देख करके। मालू को बिठाया, वहां पर चिता बनाई, 4 चिता बनाई वहां पे हरुहित ने कि अब मेरा जीवन खत्म है, जीवन मेरा जीना मुश्किल है। घर गया, अपनी माँ को सारी हालत में बोला, माँ अगर मेरी धर्म की तू माँ है, तू चाहती तेरे क्रियाक्रम मैं करूं, मेरे हाथ से हो, तो माँ तू अपने प्राण त्याग दे, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा, मैं मालू के बगैर अब नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो अपने प्राण त्याग दे, मैं तेरे क्रियाक्रम करके चले जाऊंगा। माँ ने बेटे की पुकार सुनी, सत्यता के अपने धर्म के आधार पर, पवित्रता के आधार पर अपने भगवान को पुकार के अपने प्राण त्याग दिए। हरुहित गया, एक चिता में अपनी माँ को, पहले माँ को जला दिया, फिर उन 7 भाभीयों के बाल खींच के लाया, 7 को एक चिता में उन सबको जला दिया हरुहित ने। एक चिता में फिर दूसरा घोड़ा था, अपने घोड़े को जला दिया। कितनी चिता गई? 3 चिता। ये सब जलाने के बाद फिर एक चिता बनाई, मालू को अपनी गोद में लेकर के उस चिता में खुद भी खत्म कर दिया उसने। वहां से हरुहित जी खत्म हो गई, क्योंकि सबकी अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी। तो वो फिर मृत्यु के बाद भूत बन करके उस इलाके में घोड़े के साथ घूमते थे। उनका घोड़ा भी भूत है, उनके आ गया, वो इलाके में आज तक उस इलाके में घूमते हैं, पहरा देते हैं। और न्यायकारी जो उनको पुकारता है, उनको आप रज्जू बोलते हैं, रज्जू।
हरुहित तो कम रज्जू बोलते हैं। जो उनको पुकारता है जहां भी वो जाए उसकी मन्नत पूरी करते हैं। पूरे अपने इलाके की रखवाली करते हैं, वहाँ कोई चोरी चकारी नहीं होती है। और जो उस मंदिर में कोई उम्मीद लेके जाता है कि रज्जू मेरा ये कार्य हो जाएगा, मैं आपको घंटी चढ़ाऊंगा, तो तत्काल उसके साथ हरजू जाते हैं, उसका कार्य कर देते हैं। ये हरजू की कतुरी वंश का एक ये पार्ट बनाया मैंने, हरुहित, राजा हरुहित की कहानी। और वहाँ पर हरुहित का फिर अंत हो जाता है हसीडुही में। फिर वो आज भी लोग वहाँ, अब जो वहाँ देखने जाते हैं, जो हसीडुही जिस पत्थर में मालू ने अपना पेटीकोट सुखाया था, तो आज भी उस पत्थर में पेटीकोट के निशान है। मैं आपको इसमें फोटो में भेजूंगा, आपको वीडियो में भेजूंगा फोटो, पत्थर के उसमें निशान है। लोग दूर दूर से सैलानी बन के वहाँ ढूंढने, वहाँ देखने जाते हैं पत्थर शिला पे। और उनका जो है हसीडुही घाट में जहाँ सात चिताएं भाभियों की, अपनी माँ की, घोड़े की अपनी चिताएं जला के अपने को खत्म कर दिया था। और गुजरकोट का राजा वहाँ उनका राज संस्कार राजकाल खत्म हो गया। फिर उनकी वो भूत बन के आए, और आज भी उनकी पूरे शासन, उनकी ही पूजा होती है, हरजू की पूजा होती है। उनको रज्जू कहते हैं। पूरा तल्लासंड, मल्लासंड, यहाँ तक कि भिख्या सेन के इधर से नीचे तरामगढ़ तक उनकी पूजा होती है। कहते हरजू हर रात को घोड़े में अपनी शासन में चलते हैं, जहाँ जहाँ उनका शासन था उसकी रखवाली आज भी करते हैं। वहाँ चोरी नहीं होती। जो लोग उनकी पुकारते हैं उनकी मन्नत तुरंत पूरी हो जाती है। फिर उनको जाके वो तो घंटी और प्रसाद। 2 मंदिरों में भी गया जहाँ की रोज वहाँ भोग लगता है। ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ वहाँ प्रसाद नहीं बनता होगा। 2-2, 3-3 बार, 5-5, 10-10 बार, 10-10 इकट्ठे बनते, कई बार 10 लोग जाके इकट्ठे बनाते हैं। वहाँ चूल्हे लगे और प्रसाद का प्रसाद बन रहा, लोग प्रसाद का रज्जू की जय जय बोलते हैं। ऐसा मंदिर मछोड़ के नीचे वहाँ रामगंगा नदी के किनारे अद्भुत मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है रज्जू का। तो आपसे कामना सब जाइए, हमारा इतिहास है उसको देखिए, वहाँ जाइए, हरजू को देखिए, रज्जू को देखिए। कोई मदद मांगिए उनसे, नमस्कार कीजिए, लेकिन उनसे हाथ पुकार मत करना कि हमारे ये कर दो, किसी को बुरा करने की कामना से मत जाइए। सैलानी बन के आपने देखिए गुजरकोट उनका जो नगर था, राज्य था। और वहाँ जो सुरंग है उनके हसीडुही में उनका स्नान आया था, वहाँ रानियाँ नहाती थी, कपड़े धोती थी वहाँ पे हसीडुही में, वो भी देखिए। और वो पत्थर जहाँ पर आज भी उस शिला में मालू का पेटीकोट की निशान है, वो भी देखिए। यहाँ पर एक प्रेम कहानी का अंत होता है। आगे हम आपको अगले कतुरी के बारे में बताएंगे, जो कतुरी शासन है उनके बारे में बताएंगे। ये कतुरी परिवार से निकले एक कलिया के टहनियाँ हैं। जो गोलजू का बता रहे, एक टहनी गोलजू की है, एक टहनी हरुहित की है, एक फिर आपको भी राजूला मालसाई की बताऊंगा एक टहनी। लेकिन मैं कल से आपको नई चीज शुरू बता रहा हूँ। कतुरी शासन कहाँ से पैदा क्या हुआ, कुमाऊं के प्रथम देवता कतुरी देव कौन थे, कल से आपको कतुरी बताऊंगा। आज ये राजा हरुहित का दूसरा ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है इसको ध्यान से सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ पूछने की जिज्ञासा होगी। मैंने आपको सूक्ष्म बता रहा हूँ, बड़ी कथा नहीं बता रहा हूँ मैं, सूक्ष्म बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको मैं। सूक्ष्म मैंने इतिहास का सबका लेकर के सूक्ष्म रूप मैंने आपको बताया, विस्तार नहीं है ये। हरुहित की का इतना बड़ा विस्तार है कि पूछो मत, कई दिन लग जाएंगे बताने में। सिर्फ मैंने मोटा मोटा कि हमको सिर्फ मक्खन चाहिए, छाछ में जो आपको मक्खन निकाला मैंने, वो आपको ज्ञान हरुहित जी क्या बताया। आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब। राजा हरुहित की आप पर सदा कृपा बने रहे, रज्जू की सदा ही जय रहो। जय हो राजा हरुहित, न्यायकारी देवता राजा हरुहित। न्यायकारी देवता मैंने एक बताया था गोलजू है न्यायकारी, एक बताया मैंने हरुहित है। हरुहित सब तल्लासल्ट में उनके इलाका है, कुछ एरिया में है तल्लासल्ट में। और हरुहित का जो है पूरे कुमाऊं प्रदेश में उनका शासन जैसे मिला। उनके 5 जगह तो उनके मंदिर स्थापित हैं हरजू गोलजू के। हरजू सिर्फ तल्लासल्ट में स्थापित है, और वहाँ के राजा हैं, वहाँ पूजे जाते हैं। और वहाँ पर उनको हलवा पूरी का प्रसाद लगता है, वो भी सात्विक देवता हैं। तामसिक उनको बलि नहीं लगती, रज्जू को बलि नहीं लगती, उनको प्रसाद लगता है, भोग लगता है उनको, हलवा पूरी जो है उनको दो, फूल पत्ते की पूजा करते हैं हरजू। और उनकी भी जो मंदिर में घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। आज का ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आपको ये कहानी कैसी लगी
जरूर अपना विचार बताइए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जिससे आपसे और भी अधिक जानकारी लेके आऊँगा कुमाऊँ के देवताओं के बारे में। आज इतना ही। आप सबको मेरी यथायोग्य क्या। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय